द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गाजा में लगातार जो है इजरायली सेना वहां पहुंच रही है, उसको ताबड़तोड़ जो है हमलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमास के लड़ाके इस कदर वहां पर पहले से ही अपनी प्लानिंग तैयार किए बैठे थे, जैसे ही ये लोग पहुंचे उनके ऊपर हमला हो गया और बताया जा रहा है कि बड़ा जो है हमला हुआ है, जिसमें 9 इजरायली ढेर हो गए हैं और कई जो है और भी लोग मारे गए हैं। ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं। गाजा मुजाहिदीन द्वारा खान यूनुस एक क्षेत्र है, खान यूनुस क्षेत्र में 9 यहूदी सैनिक मारे गए हैं, 17 गंभीर रूप से घायल हैं। तो 9 सैनिकों को मार गिराया गया है, यानी 9 आईडीएफ के जवान मारे गए हैं। ये अपने आप में बड़ी सफलता हमास के लिए है कि हमास ने किस कदर अपनी जो है स्ट्रेटजी प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत वो लगातार इजरायली सेना के जो जवान हैं उनको ढेर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी हमने आपको आंकड़ा बताया था, एक बार में 60 सोल्जर्स को नेस्तनाबूद कर दिया था। यानी इजराइल की बड़ी जो सेना अपने आप के बारे में अलग अलग टिप्पणियां करवाती है और महिमा मंडन अपना करवाती है, वो लगातार समाप्त होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से चारों ओर जो है बम लगाए जाते हैं, बम ब्लास्ट किया जाता है, उसके बाद वो पूरी तरीके से सब समाप्त हो जाते हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं खान यूनिस में जो हमला हुआ है, इसमें हमास ने अपनी छाप छोड़ दी है। हमास ने बताने समझाने की कोशिश की है कि जितना भी तुम मासूमों पर जुल्म करोगे, तुमको इसका जवाब देना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि अब वो जवाब देना भी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 17 सैनिकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है और जो आंकड़ा है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। मतलब जिस तरीके से इजरायली पहले टैंकों को तबाह किया गया, आपने देखा जब जमीनी कार्रवाई शुरू की गई थी तो कैसे किस तरीके से इनके टैंकों को अल कसम ब्रिगेड तबाह कर रहा था। अल कसम ब्रिगेड के जो जवान थे, अल कुद्स ब्रिगेड के जो जवान थे, वो किस कदर इनके टैंकों को तबाह कर रहे थे। मतलब 5-6 दिन में ही करीब 80 के करीब टैंकों को समाप्त कर दिया। तो एक टैंक की अगर हम सैनिकों की बात करें तो कम से कम 3-4 सैनिक तो उसमें रहते ही हैं और आसपास भी उसके सैनिक चला करते हैं। तो यानी आप समझ लीजिए एक 10 का आंकड़ा आप लगा के चलिए, अधिकतम 10 लोग रहे होंगे और 80 टैंकों के समाप्त होने का मतलब यह है कि 8 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 सैनिक और फिर जो टैंक है, एक टैंक जानते कितनी तबाही मचा सकता है, तो उस तबाही मचाने वाले टैंक को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। वैसे एक खबर और है, द इजरायली आर्मी अनाउंस द एलिमिनेशन ऑफ 3 ऑफिसर ऑफ द 188th आर्म्ड ब्रिगेड किल्ड इन गाजा स्ट्रिप यस्टरडे। यानी गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में ये लोग मारे गए हैं। 3 ऑफिसर्स हैं जो आर्मी के हैं, 188 आर्म्ड ब्रिगेड के ये कैप्टन, देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैप्टन एथेन फिशेस हैं, स्टाफ SGT 12 याको तसानी है, ये दूसरे भी सीनियर हैं, इनको भी मार गिराया गया है। इनका नाम है याकिर येडिया एचोलोंसी। तो ये लोग हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। तो जिस तरीके से लगातार काम कर रही है हमास, आने वाले समय में जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो हमास के फेवर में जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। गाजा पट्टी में जो इनका 188वां बख्तरबंद है, उसके 3 अधिकारियों को खत्म करने की घोषणा की है। CPT जो थे कर्नल, उन्हें ईटन फिश, उनको मार दिया गया। स्टाफ सार्जेंट तुवल याकोव सानी, उनको भी मार गिराया गया। याकिर येदिदा शेको लेवेक्सी, इनको भी मार गिराया गया है। तो ये वो नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कैप्टन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इनके बारे में। इजराइल बता रहा था कि ये तो बहुत इनकी लीडरशिप क्वालिटी, इनका सेना को लीड करना, इनको आगे बढ़ाना, हमास को खत्म करने में इनकी भूमिका के बारे में बड़ी चीजें बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि यह सब भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या होने वाला है। उससे पहले ही अपना महिमा मंडन करना, अपनी टीम का महिमा मंडन करना इन लोगों को भारी पड़ गया और यह बड़ा नुकसान इनको हुआ है। इजराइल कभी भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसको इतना नुकसान हुआ है। वो तो अपने सैनिकों की लाशें ही छिपा लेता है, लेकिन हकीकत दरअसल क्या है वो सबके सामने वो छुप नहीं सकती। कहते नहीं कि वो कभी ना कभी तो सच सामने आना ही है, और वो सच अब दुनिया के सामने आ रहा है और दुनिया देख रही किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो गाजा में मतलब आप समझिए, मतलब गाजा में पूरी तरीके से हमास ने कंट्रोल अपना कर लिया है और अब वो समाप्त करने पर लगी है। वो लगातार संघर्ष विराम के बाद युद्ध जारी है। इजराइल की हमास को 2 टूक नहीं रुकेगा युद्ध, पूरी ताकत से गाजा पर हमला करेंगे, ये बात लगातार इजराइल के द्वारा कही जा रही थी। लेकिन आपको जमीनी लड़ाई में कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिखाई दिया, कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जो इस बात की तस्दीक कर सके कि हां, जमीनी लड़ाई में
इजराइल की जीत हुई है, इजराइल भारी पड़ा है हमास पर। कहीं से भी एक भी खबर आपको नहीं आई होगी। अगर वो आई भी होगी तो आईडीएफ के मुताबिक आई होगी, वो आई भी होगी तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा आई होगी, मतलब उनके अकॉर्डिंग खबर आई होगी कि हम तो जीत रहे हैं हम। लेकिन ऐसी कोई स्पष्ट रूप से खबर नहीं आई कि जीत मिली हो। हां, जीत अगर इसे कहते हो कि मासूमों की जान पर हम इतराएं कि हमने तो युद्ध जीत लिया, हमने ये सब कर लिया, तो फिर आप समझिए कि इसे जीत जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा इजराइल मासूमों की जान लेने में। गाजा पट्टी में किस तरीके से अस्पतालों पर, स्कूलों पर हमला करके उसने तबाह करने की कोशिश की है। संघर्ष विराम खत्म, अब युद्ध जारी। इजराइल के हमास को दो टूक, नहीं रुकेगा युद्ध, पूरी ताकत से गाजा पर हमला करेंगे। तो गाजा में पूरी ताकत दिखाने की बात की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम खत्म हो गया है। यह समझौता समाप्त होते ही इजराइल और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमले कर रहा है। हजारों मौतों के बाद यह भीषण युद्ध कब तक थमेगा किसी को नहीं पता, लेकिन इजरायली हमलों में और तेजी जरूर देखी जा रही है। संघर्ष विराम खत्म होते ही इजराइल ने कहा कि हम हमास पर पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। हर दक्षिणी गाजा में भी हमास पर हमला कर रहे हैं, यह भी आईडीएफ कहना है। अपनी तैयारी बढ़ाने के लिए युद्ध विराम किया गया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम खत्म हो गया है। समझौता समाप्त होते ही इजराइल और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से गाजा पर हमले कर रहा है। जैसा मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि इजराइल बहुत तीखा हमला कर रहा है, लेकिन जो हकीकत क्या है वो पर्दे से पीछे रहती है। जो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार इजराइल को बड़ी चोट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हजारों मौतों के बाद यह भीषण युद्ध कब तक थमेगा फिलहाल किसी को यह नहीं पता है, लेकिन इजरायली हमलों में और तेजी जरूर देखी जा रही है। संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इजरायली रक्षा बल आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि इजराइल हमास के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि हमने उत्तरी गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ हमले किए। इनको आतंकी संगठन बता रहे हैं, जबकि वास्तव में आतंकी कौन है इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जो मासूमों को मारता हो, जो मजलूमों को मारता हो, जो मासूमों की मौत पर तांडव करता हो और जो उसके बाद भी ना रुकता हो, उनको मारने के पीछे मतलब उनको पहले मारा, फिर अस्पताल में गए तो अस्पताल पे हमला किया, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता आतंकवादी वाली किसकी है। अब दक्षिणी गाजा में भी हमास का पीछा कर हमले कर रहे हैं। हम हमास के आतंकवादियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ अधिकतम फोर्स से हमला करेंगे, मतलब ये कहा जा रहा है। मतलब हम हमास को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आम नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम कर सके, हमास नागरिकों को ढाल के रूप में अपने पास रख रहा है। ये बात बार बार इजराइल के द्वारा कही जा रही थी। इजराइल ने तो अल शिफा जो वहां का अस्पताल था उसके बारे में भी कहा था कि इसको भी अपना कैंप बना रखा, जबकि ये बात सरासर गलत थी। कहीं से भी वहां पर हमास के लड़ाके नहीं थे, और हमास के लड़ाके होते तो वहां मदद पहुंचा रहे होते। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे छुपे हुए हैं। ये महिमा मंडन करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात फैला करके कि हमास ने अल शिफा को अपना बेस बना रखा है, इसीलिए हम अल शिफा पर लगातार हमला कर रहे हैं। जबकि आप जानते हैं अल शिफा में कितने बच्चों की जान चली गई थी, कितने बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उसी अस्पताल में चल रहे थे। ईंधन खत्म होने की वजह से कितने बच्चों की मौत हो गई वहां पर। डैनियल हगारी ने कहा कि इजरायली सेना 7 दिन तक कर शांत रही का मतलब युद्ध विराम का पालन किया। हमने अब अपनी तैयारी बढ़ाने, हमास खिलाफ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, हमले की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए किया है। हम जमीनी हमले के तरीके में और बेहतरी ला रहे हैं, यानी जमीनी हमला और बेहतर तरीके से करेंगे। मतलब अभी तक ये बेहतर नहीं थे, इस बात का जो तस्दीक है वो इजराइल की तरफ से जरूर कर दी गई है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।